तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे भी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग यूपी पुलिस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों एग्जाम के लिए मैं लेकर आया आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस पेपर। इस क्लास के अंदर स्टूडेंट आप सभी को टोटली 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आप सभी के पिछले 10 साल पुराना प्रीवियस इस क्वेश्चन को कवर किया गया। स्टूडेंट आप सभी को 100 क्वेश्चन में आप सभी को टारगेट से दिया गया है 75। आप सभी को 100 में से 75 क्वेश्चन को यानी कि 75 क्वेश्चन को राइट करके दिखाना है। अगर आप सभी के अंदर अगर वो जोश और जुनून है वर्दी को पाने का तो 75 जरूर करके दिखाइएगा आप सभी। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी के ये निकल कर आए आप सभी के सामने दोस्तों एक मोटिवेशन जो कि आप सभी को ऊर्जा को ऊर्जावान बनाने में काम आने वाला है। यहां पर कहा जा रहा है कि बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्की दहेज में नहीं मिला करती, इन्हें कमाना पड़ता है। तरक्की दहेज में नहीं मिला करती, इससे कमाना पड़ता है दोस्तों। तो आप सभी को उस वर्दी को पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा अंदर से। ऐसे नहीं होगा खाली कहने से नहीं कि मैंने तो क्लास देख लिया, ऐसे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके प्रति एकदम निष्ठ भाव से आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट जैसा कि आप लोग प्रश्न देख पा रहे सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है क्लास को इन तक आपसे जुड़ देखिएगा। अगर आप सभी इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास में आपसे को बताने वाला हूं कि आपसे इस क्लास का टोटली 100 क्वेश्चन का आपसे पीडीएफ कहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों क्लास को इन तक आपसे जुड़ देखिएगा। स्टार्ट करते स्टूडेंट आज की इस क्लास को। पहले प्रश्न को और बात करते आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि चिकना घड़ा का मुहावरे का जो सही शब्द होता है वो क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का निर्लज व्यक्ति। जो निर्लज व्यक्ति होता है उसको कितना भी आप सही बोल दीजिए वो एकदम चिकने घड़े की तरह उसको बात ही नहीं लगता उसके शरीर पर, उसी को बोलते हैं निर्लज व्यक्ति। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहां पर दिया गया आत्मज। अब ये स्टूडेंट आपसे को आत्मज का परिवाची शब्द बताना है कि इसका परिवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पुत्र। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 3 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनीय शब्द की अगर इसमें बात करते स्टूडेंट तो 3 हो जाएगा सी यानी कि रसोईया। देखिए अगर आप सभी ने इस क्लास को पहले भी कभी अगर अटेंड कर चुके हमारे इस चैनल पर तो आप सभी के लिए ये थोड़ा सा रिवीजिंग के तौर पर रहेगा। तो आप लोग रिवीजिंग के तौर पर भी इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लास में अगर आपसे ने क्वेश्चन कोई भी लगा लेकिन उसका प्रैक्टिस करना काफी इंपोर्टेंट है जो कि आप लोग नहीं कर पाते समय के चलते। लेकिन आप लोग को इस क्लास के अंदर आप सभी को प्रैक्टिस के साथ साथ नए क्वेश्चन भी देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहां पर जो आप सभी को रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है दोस्तों आप सभी को इसको भरने के लिए एक उचित शब्द लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे कह रहा है कि वह कक्षा की ओर जा रहा था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि वो कक्षा की ओर जा रहा था, ये नहीं कि कक्षा के दिशा जा रहा था, उतर जा रहा था या और जा रहा था। ऑप्शन नंबर डी है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि दाल में काला होना
मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है, यहां पर आप सभी से पूछा गया है कि दाल में काला होना। तो राइट आंसर हो जाएगा आशंका या संदेह होना। यानी कि नहीं बोलते कि आप पर दाल में कुछ काला है, लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर किया हुआ है, नहीं बोलते लोग। कहीं भी अगर जाइए बात करने के लिए तो वहां पर लोग बोल देते कि दाल में कुछ ना कुछ दोस्त काला है। तो यहां पर वहां पर लोग ये कहने का मतलब निकालते हैं कि कुछ ना कुछ उस पर संदेह जरूर है हमें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते, देखिए आप लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आयोग की आप लोग प्रश्न को नहीं लिख रहेंगे, तो आप सभी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप सभी को नोट्स बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सभी क्लास देखते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता जब तक आप लोग पेन और पेपर लेकर के कॉपी पर नहीं लिखते सारे प्रश्न को, तब तक आप सभी को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे क्लास तो बहुत लोग देख लेते हैं, लेकिन उसको जब दूसरी बार रिविजन करने का जब आएगा बात तो आप लोग कहां से कर पाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट आप सभी को मैं इस क्लास में बताने वाला हूं कि आप इस क्लास का पीडीएफ कहां से वो भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कोई झंझट नहीं है कि यहां पर लॉगिन करो, ऐसे करो, वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपली आप सभी को बहुत ही कम एमबी में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। 6 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब रिक्त स्थान कौन सा है, मुझे तुम पर नहीं है, यानी कि तुम पर, मुझे तुम पर क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, पूजा नहीं है, विश्वास नहीं है, घृणा नहीं है। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि यार मुझे तुम पर विश्वास नहीं, यार तुम शायद करोगे या नहीं करोगे ना, मुझे तुम पर विश्वास नहीं कि तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे। ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग कर देंगे, आप लोग कर देते हैं चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विश्वास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपनी गलियों को समझते अपने गलतियों को समझते हुए भी वह उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प जो है रेखाखंड प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प का चयन कीजिए। अब यहां पर देखिए जो सुधारने का प्रयास, अब सुधारने का प्रयास में यहां पर उचित, यहां पर उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुधारने। सुधारते यहां पर लिखा गया है। देखिए आप लोग के जो प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, वहां पर सुधारते का प्रयास करते हैं, लेकिन यहां पर देखिए हम भी पढ़े थे शुरू जब इसको तो सुधारने ही पढ़ते क्योंकि थोड़ा सा निकल जाता ना, लेकिन यहां पर रॉन्ग आंसर तो था, रॉन्ग हिसाब यहां पर लिखा गया था। क्या था, क्या पर सुधारते लिखा गया था, लेकिन होना चाहिए सुधारने का प्रयास। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए था आप सभी का, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास एक इकलौता क्लास है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ताकि आप लोग उस वर्दी के सपने को साकार कर सकें जिसके लिए आप सभी ने इस क्लास के ऊपर आए हैं, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है कि लुप्त का विलोम शब्द होगा। जो लुप्त कोई शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा। यार हिंदी पढ़ना इतना आसान है, हिंदी बनाना इतना आसान है, आप सभी को आज इस क्लास के अंदर पता चल जाएगा कि एसएसजीडी के, यूपी पुलिस की अगर हम बात करें या एसएसजीडी की बात करें, उन दोनों के लिए बात करें तो आखिर कौन सा सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा, आप सभी को इस क्लास के अंदर पता लगने वाला है, ठीक है ना। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्त हो जाएगा, यानी कि लुप्त करना, और बोलते लोग व्यक्त कर दीजिए ना आगे सामने आकर के, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 9 नंबर प्रश्न है कि मुंह धो आना। मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अब मुंह धो आना ये मतलब थोड़ा है कि मुंह धोकर आकर पाउडर लगाना है, क्रीम लगाना, ये ऐसा बात नहीं है। तो मुंह धो आना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का आशा न रखना, यानी कि लोग बोलते हैं यार तुम्हारे पर तो मुझे आशा नहीं है, तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मुंह धोना मुहावरे का अर्थ होता है आशा न रखना, ये नहीं कि मुंह धोकर आए पाउडर लगा लिए फिर मार ली, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर की सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एकदम रियली में सही है।
तो 10 का हो जाएगा बी यानी कि परिणति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी के सामने देख पा रहे कि आप सभी की ऊर्जा को ऊर्जावान बनाने के लिए, आप सभी के सामने आपके सपने को साकार करने के लिए, उसके प्रति दृढ़ता और निस्वार्थ भाव के साथ मेहनत करने के लिए ये मोटिवेशन आप सभी के साथ आया है। कह रहा है कि निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, थोड़ा विलंब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। आप लोग बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे मेहनत की ओर लगे रहिएगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और थोड़ा विलंब तो होगा यार, लेकिन जो भी होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ये सच्चाई है कि कभी भी सत्य हारता नहीं है, जो मेहनत करेगा वो कभी भी हारता नहीं है, ये सच्चाई है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा कि दिए गए वाक्य के लिए सही शब्द दीजिए, यानी कि जो भी वाक्य दिया गया है इसके लिए शब्द देना है। एक ही मां की कोख से पैदा हुए बच्चे। देखिए यहां पर कहने का मतलब है कि अगर इंग्लिश में इसको देता तो बोलता कि वन आउट सब्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन यहां पर पूछा गया है हिंदी में थोड़ा सा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सहोदर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सहोदर। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी से 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जिससे पढ़कर ऊंचा कोई न, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। यहां पर भी वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप सभी से पूछा गया है कि जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उच्चतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी कि जो भी शब्द आप सभी का दिया गया उसका विलोम चूज करना है। तो यहां पर जो शब्द है परलोक, परलोक का जो होगा विलोम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 13 का बी यानी कि इहलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इहलोक। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अब ये बात नहीं कि आंख लगना मतलब सो जाना, नहीं, आंख लगना मतलब धोखा खाना। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट, सॉरी नींद आना नहीं, धोखा खाना। आंख लगना मतलब नींद आ जाना या धोखा खाना। आंख लगना यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज यहाँ पर जो नींद आना और धोखा खाना यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आंख लगना का मतलब क्या होता है, नींद आना या धोखा खाना, क्योंकि यहाँ पर भी धोखा को भी ये प्रदर्शित कर रहा है एंड नींद आ जाना ये भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप सभी को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दीर्घ किसका प्रवाची है। तो दीर्घ की बात करें कि किसका प्रवाची हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये आंख का प्रवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए, इसमें कौन सा शब्द सही लिखा गया है। 16 का हो जाएगा यानी कि पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृपण का विलोम शब्द होगा। तो कृपण के अगर हम विलोम शब्द के बात करते हैं स्टूडेंट तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि दाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो गुस्सा पी जाना। लोग बोलते हैं यार मैं तो आज खून पी पे करके एकदम घुट घुट कर रहा हूं, यानी कि वो एकदम क्या होता है गुस्सा पी जाना। तो 18 का जाएगा डी। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यार मैं तो आज पसीना पसीना हो गया, यानी कि शर्मिंदा हो गया। ऑप्शन नंबर सी शर्मिंदा महसूस करना है, शर्मिंदगी महसूस करना। 20 नंबर प्रश्न है कि धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जो धन रखने में सर्वश्रेष्ठ हो, जो धन रखने का आदत हो, लालची हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संपत्ति शास्त्र। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्थिक।
एंड अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न कोई नहीं, आप सभी को यहाँ पर भी एक मोटिवेशन, मैंने सोचा कि क्यों नहीं यार, यहाँ पर 100% की बात किया जाएगा, तो स्टूडेंट को बीच में कुछ ऐसा बात किया जाए ताकि आप लोगों को भी बोरिंग फील ना हो और मोटिवेशन सुनते सुनते आप लोगों का स्टडी भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आज की इस ऊर्जा को ऊर्जावान बनाने वाले यहाँ पर जो मोटिवेशन आप सभी के जिंदगी का जो एक पल है उसमें थोड़ा सा इसमें बात करेंगे हम स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी से बोला जा रहा है, मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां, मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां, क्या क्या छिन गया हमसे यहां तक पूछते पूछते, यहां तक पहुंचते पहुंचते, सॉरी, मंजिल पहुंचने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां, क्या क्या छिन गया हमसे यहां तक पहुंचते पहुंचे। यानी कि जब भी आप लोग इस पढ़ाई को पूरा करके अगर आप सभी सिलेक्शन ले लेते हैं तब आप लोग अपने सुनाएंगे मंजिल के दास्तां कि मुझे यहां तक पहुंचते पहुंचते किस चीज को छोड़ना पड़ा, बाबू सोना धनिया पुदीना सारे चीज को छोड़ना पड़ा, तब जा करके मैंने इस मंजिल को प्राप्त किया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहां पर भी आप सभी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, यानी कि अपने पास किसी की वस्तु ला करके रख दिया जाए तो उसे धरोहर कहते हैं, आप सभी को पता होगा। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे धरोहर कहते हैं। आपने मेरे वस्तु को धरोहर के रूप में रखा है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो विलोम को इसका चुनना है दोस्तों, तो जातीय का विलोम क्या हो जाएगा, तो जातीय का जो विलोम हो जाएगा 22 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि विजातीय, विजातीय ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 23 नंबर है कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनीय जो इसमें है कौन सा है, तो 23 का हो जाएगा ए, यानी कि पूर्णता, पूर्णखा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि गरल और सरल, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न है कि प्रेम सागर शब्द कौन सा समास है। तो प्रेम सागर की बात करें तो 25 का हो जाएगा बी, यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी से 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विनायक किसका परिवाची है। तो विनायक किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को देना है, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न है कि लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। यानी कि लोग बोलते हैं कि यार लेने का तो देना पड़ गया, हमें ये काम करने निकले थे, तो कह रहे कि लाभ के बदले हानि होना। मान के चलते मैंने एक शॉप खोला और मैंने शॉप में तो चलाया, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि यार मैंने तो 200 लगाया लेकिन मुझे 100 रुपया भी नहीं है, 50 रुपया भी नहीं है, तो लोग बोल देते वहां पर कि लेने के देने पड़ना, यानी कि लाभ में भी हानि होना। एंड अगला प्रश्न 28 नंबर की समुद्र का परिवाची निम्न में से कौन सा है। तो समुद्र के परिवाची की बात करें तो 28 का हो जाएगा डी, यानी कि रत्नाकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रत्नाकर। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे का 29 नंबर की रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो रात्रि के शुद्ध रूप के बात करें तो 29 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि रात्रि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 30 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते, जो व्यक्ति जो वो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं आप सभी के स्वयंभू, स्वयंभू ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं उससे पहले आप सभी के लिए एक और मोटिवेशन मैं लेकर आऊं दोस्तों आप सभी के सामने। यहां पर देखिएगा क्या कहना चाहता है कि जब जिंदगी समंदर में गिरती है, जब जिंदगी समंदर में गिरती है तो वक्त तैरना भी सिखा देता है।
यही कहा जाता है कि जिसके सिर पर चूता है वो उससे छाना आ जाता है। आप लोग अगर 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 देखिए किस लोगों को होता है कि बाकी लोगों को, देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को माता पिता डांटते रहते हैं कि यार पढ़ते नहीं, क्यों पढ़ते नहीं, ये पढ़ता नहीं, ये करता है, लेकिन उन लोगों को तब समझ में आता है, तब वो लोग समुद्र में गिरते हैं, तब उनको तैरने का पता आ जाता है कि यार तैरना कैसा था। लेकिन हमने तो तैरा ही नहीं, तो आप लोग को उसी समय पता आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को आज ही समझ जाना है कि हम लोग को मंजिल क्या है, हम लोग आखिर करने क्या है यहाँ पर, ताकि कुछ बिगड़ने से पहले हम लोग कुछ सीख ले। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपने भविष्य सुधार सकते हैं। तो नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। 31 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि पानी को स्वच्छ रखकर। ठीक, पानी की स्वच्छ रख, पानी को स्वच्छ रखकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही हिंदी में मिस्टेक थोड़ा सा रहता है, लेकिन लगता नहीं है कि यार कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, इसीलिए तो थोड़ा सा ये डाउटफुल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है, ऐसा भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है, ये नहीं कि नहीं है। तो अनिवार्य है शरीर का स्वस्थ होनी, आत्मा को शरीर का स्वस्थ होनी, शरीर का स्वस्थ होनी दोनों तो एक ही जैसा यार, तो बी और डी तो दोनों एक ही जैसा। 32 का आंसर बी, यानी कि शरीर का स्वस्थ होनी। एंड अगला प्रश्न आपसे का 33 नंबर कि निरुज्जता शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 33 का आंसर बी, यानी कि ऋणता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उसे फांसी पर लटकाया गया, चढ़ाया गया, झुलाया गया, उठाया गया। तो लटकाया गया था उससे ना 34 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 35 नंबर के दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। समानार्थी शब्द की बात करें, कह रहा है किनारा, किनारा का क्या होगा समानार्थी शब्द। तो 35 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि कुल हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को बात करें तो आप सभी का 36 नंबर प्रश्न है कि पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़कर और उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। दोषी या दोषारोपण या अभिदोष या दंड, उसे दोष लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो 36 का जगह आप सभी का सी, यानी कि अभियोग किया। एंड अगला प्रश्न 37 नंबर कि तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्ध है। तो 37 का जाएगा आप सभी का सी, यानी कि वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 38 नंबर की दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छुट्टी का घंटा बजते ही बच्चे ने चेहरों से खिलखिलाहट आ जाती है। तो 38 का जाएगा आप सभी का डी, यानी कि बच्चों के चेहरों पर होता है ना, बच्चों के चेहरों से नहीं, बच्चों के चेहरों से। अगला प्रश्न 39 नंबर की समुद्र का परिवाची निम्न में से कौन सा है। तो समुद्र के परिवाची की बात करें तो 39 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि रत्नाकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 40 नंबर की जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सही है। तो उसे जिज्ञासु कहते, जिज्ञासा कहते, ऑप्शन नंबर बी भी कह सकते हैं आप सभी का। एंड अगला प्रश्न 41 नंबर, उससे पहले आप सभी के लिए एक और मोटिवेशन में लेकर आया हूँ कि नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। ये मोहब्बत का जिद मत रखो कि आज मुझे ये करना ही करना है, मैं बाबू सोना धनिया पुदीना से नहीं बताया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, पढ़ाई नहीं, ऐसा जिद नहीं होना चाहिए। आप सभी को कामयाबी की जिद होना चाहिए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 41 नंबर प्रश्न की सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। इसमें से शुद्ध वाक्य का करना है। तो 41 का हो जाएगा डी, यानी कि मैंने गुरु जी की दर्शन की। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर की, यह गाय अधिक दूध देती है। उपयुक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो ये क्या करती है कि गाय की या दूध की या देने की या किसी की नहीं। तो 42 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि दूध की ना, दूध की विशेषता की जा रही है।
एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए गद्यांश लिया गया। क्या लिया गया? गद्यांश लिया गया, जिसका आंसर पढ़ करके आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होता है। तो थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि निर्देश, यदि किसी व्यक्ति में देश प्रेम की भावना नहीं है तो वह किसी प्रकार से मान्य नहीं है। वह चाहे कितना भी समृद्ध, ज्ञानवान और बुद्धिमान क्यों न हो, वह अपने समाज अथवा देश के लोगों का प्रेम नहीं बन सकता। वह जीवन काल में स्वबंधुओं द्वारा प्राप्त करता है, मृत्यु के बाद भी यह लोक में वर्चित रहती है। तो यहां पर देखिए 76 में क्या भरना है, तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि 76 में जो भरना है आप सभी को, तो यहां पर कह रहा है कि संवहन, विभाजन, भाजक या भाजन। तो यहां पर थोड़ा सा पढ़े 76 में कह रहा है कि अथवा दोनों के देश के लोगों में प्रेम का विभाजन नहीं बन सकता। देश के लोगों विभाजन ऑप्शन नंबर सी भरेगा 43 में। देखिए आप लोग को पढ़कर ही इसको भरना है, ऐसा नहीं करना है कि ऐसे ही भर देना है। 77 में क्या हो जाएगा, तो 77 में जो हो जाएगा आप सभी का, सॉरी 44 में बी हो जाएगा, उपमान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 45 नंबर की। 45 नंबर बात करें 78 में क्या भराएगा, तो 45 में हो जाएगा सी, यानी कि आपेक्ष हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है 46 नंबर की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 79। तो 46 का हो जाएगा बी, यानी कि ब्राह्मण लोक हो जाएगा। 47 है जिसमें 80 को फिल करना है, तो 47 का हो जाएगा डी, यानी कि अन्यथा हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का यहां तक दोस्तों 48 नंबर, आप सभी का 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे के सही अर्थ के बात करें स्टूडेंट, तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लापता होना। आप सभी को पता होगा कि जो गुल्लर का फूल होता है वो हमेशा दिखाई नहीं देता है, यानी कि वो लापता होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सजावट शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है। तो सजावट शब्द में अगर हम लोग प्रत्यय की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि आहट हो जाएगा, सजावट यानी कि आहट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति जो होगा वो प्रत्यक्ष का सही उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट, आपसे पहले उससे पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशन, आपकी ऊर्जा को ऊर्जावान बनाने के लिए आप सभी के सामने करें कि समय और शिक्षा का सही उपयोग, समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बना देता है। अगर जो भी व्यक्ति समय और शिक्षा का सही उपयोग करता है उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति सफल बन जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी शिक्षा और समय का सही उपयोग करना सीखें, तभी जाकर के आप सिलेक्शन को ले पाएंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 51 नंबर प्रश्न है कि मुनींद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो मुनींद्र के अगर संधि विच्छेद की बात करते हैं तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी, सॉरी 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि मुनि प्लस इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट, आप सभी का 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो हलवाई के स्त्रीलिंग की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि हलवाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 53 नंबर प्रश्न है। स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। यहां पर पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इन चारों शब्द में कौन सा ऐसा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद जो शब्द होता है स्टूडेंट आप सभी का ये स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 54 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 54 नंबर प्रश्न है कि आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आलोक के विलोम के बात करते स्टूडेंट कि आलोक का विलोम क्या हो जाएगा। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि अंधकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अंधकार, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते 55 नंबर प्रश्न है कि मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में कौन सा निपात है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बलदायक निपात। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 56 नंबर प्रश्न है कि घर आंगन किस समास का उदाहरण है। तो घर आंगन की बात करें किस समास का उदाहरण हो जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का तत्पुरुष हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न है। उससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप सभी के सारे जो प्रश्न दिखाई दे रहे स्टूडेंट आप सभी के प्रीवियस के साथ साथ 2024 के न्यू सिलेबस पर डिपेंडेंट सारे प्रश्न आप सभी के यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी के लिए ये क्लास काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। यहां पर पूछा जा रहा है कि सही वर्तनीय का चयन कीजिए, यानी कि ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है, यहां पर ये आप सभी से पूछा गया, ठीक है। तो 57 का हो जाएगा बी, यानी कि ऐतिहासिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 58 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में उत्कृष्टता के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 58 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं रही थी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते 59 नंबर प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए शब्दक शब्द क्या होगा। यहां पर आपसे इसे डायरेक्टली पूछा गया वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर बात किया जाए तो 59 का हो जाएगा बी, यानी कि इसे शिक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षक। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि करुण का विलोम शब्द होगा। तो करुण के विलोम शब्द की बात करते स्टूडेंट की करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वीर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का, यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए एक और ऊर्जा को ऊर्जावान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक और मोटिवेशन आप सभी के लिए लाया है कि तकदीर के हर दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी है जिसे मेहनत और परिश्रम कहा जाता है। आप सभी की अगर किस्मत की अगर चाबी खोजना ना, अपने तकदीर के चाबी खोजना है तो सिर्फ आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा, लगन के साथ अपने परिश्रम को करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के अपनी किस्मत की चाबी को ढूंढ पाएंगे और ताला को खोल पाएंगे, अन्यथा कभी भी आपके किस्मत की चाबी नहीं मिलने वाली है। एंड अगले प्रश्न की बात करते मैंने यहाँ पर बीच बीच में आप सभी के लिए इसलिए मोटिवेशन लाया ताकि आप लोगों को क्लास भी एंड हो जाए एंड आप सभी को पता भी ना चले कि क्लास कब एंड हुआ, ठीक है ना। 61 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, त्रुटि खोजना है। मेरा इन बातों से विश्वास नहीं है, मेरा इन बातों से विश्वास नहीं है। तो 61 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि विश्वास में क्या त्रुटि है।
ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 62 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो भी आप सभी को रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, इसको फिल करने के लिए आप सभी को एक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कह रहा है कि दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है, पहचान है या ख्याति है या कलंक है या विशेषता है। तो ना ही ये पहचान है, ना ही ख्याति और ना ही विशेषता है, ये एक कलंक है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, यहां पर आप सभी के गद्यांश दिए गए जिसको पढ़ करके आप सभी का आंसर देना होता है। तो आप सभी को क्या करना होता है कि इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना होता है। तो चलिए इसको एक बार अच्छी तरीके से हम लोग रीड कर लेते हैं, आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे छात्रावास के, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तभी आप लोग इस गद्यांश का आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुंदर और यहाँ पर डॉट डॉट दिया, इसी पर आपसी को फिल करना है। प्रकाश का पूरा है, खिड़कियाँ काफ़ी बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत आता है। यहाँ पर क्या आता है आपसी को फिल करना है। यहाँ सब काम ठीक समय पर यहाँ पर क्या करना है, भरना है, ढंग से होता है। खाने पीने का खूब अच्छी है, यहाँ पर क्या भरना है आपसी को अब यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पहला जो कहा जा रहा है कि आपसी को फर्स्ट फिल करना है। तो फर्स्ट में क्या दिया, ऑप्शन में दिया हुआ है खिड़कीदार, वायुदार, प्रकाशदार और हवादार सार्वधिक। तो पहले को थोड़ा सा पढ़ लेते, इसको समझने के लिए आप लोग देखिए समझ लीजिएगा तभी आप लोग गद्यांश को भर पाइएगा। ठीक है ना, नहीं तो ऐसे नहीं भर पाइएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सुंदर और काफ़ी हवादार सार्वधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला में हम लोग क्या फिल करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को फिल करेंगे। एंड अगला जो प्रश्न आप सभी का 64 नंबर है, जिसमें कि दूसरे गद्यांश को फिल करना है। इसमें जो हम लोग फिल करने वाले ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत बड़ा प्रबंध है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को देखभाल किया जाता है, प्रबंध बहुत अच्छा है। एंड 65 में आप सभी का 3 को भरना है। तो 6 में जो हो जाएगा आप सभी का 65 में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुत ही आनंद आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का 3 नंबर गद्यांश में। एंड 4 नंबर गद्यांश में जो आप सभी को फिल करना 66 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि नियमित तरीके से यहाँ पर सारे काम को किया जाता है। ठीक है ना। एंड यहाँ पर फाइनली जो 5 में आप सभी को फिल करना है 67 नंबर में, कह रहा है कि यहाँ पर व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बालों को बचाना या संकट से कठिनाई से बचना या कठिनाई होना या आसानी से बचना। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संकट से कठिनाई से बचना। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 69 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहा है कि सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो 69 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभापति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सभापति। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां पर कहा जा रहा है कि चोर के पीछे पुलिस भागी, उसे पकड़ नहीं पाई। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, परंतु या अभी अन्य था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 70 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। यहाँ पर सुटेबल वर्ड को फिल करना होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 71 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यानी कि यहाँ पर सामान्य के विलोम क्या हो जाएगा, आप सभी से पूछा जा रहा है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये विशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सामान्य का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 72 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन कीजिए। स्वर्ण का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 72 का हो जाएगा ए, यानी कि कंचन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कंचन। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 73 नंबर की रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। करें कि किसी ने दरवाजे को है, तो किसी ने दरवाजे को क्या किया, बिलबिलाया या हनहनाया या खटखटाया या फटफटाया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये खटखटाया होगा, किसी ने दरवाजे को खटखटाया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं 74 नंबर की दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ऐसा कोई भाग इसमें आप सभी को ज्ञात करना है जिसमें कि त्रुटि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पुरानी। पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पुरानी में क्या होगा दोस्तों, आप सभी के त्रुटिहीन है, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगला प्रश्न है 75 नंबर की सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 75 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि विध्वंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। इसमें आप सभी को परिवाची शब्द ज्ञात करना है, किसका, तो अंधकार का। तो 76 का हो जाएगा सी, यानी कि तिमिर हो जाएगा, तिमिर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 77 नंबर की दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता ना जा सके। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो आप सभी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि अज्ञेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, अजय हो जाएगा, अजय ना अजय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 78 नंबर की दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। करें कि मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताएं परंतु उसे कुछ समझ में न आया। तो इसमें कौन सा जो शब्द है वो आपसी को त्रुटिहीन दिखाई दे रहा होगा। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि उसने कुछ उसे कुछ समझ में न आया। ये जो पार्ट आप सभी का हो जाएगा ये त्रुटिहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को बात करते 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि फूक फूक करके पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। तो 79 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि सोच समझकर काम करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है 80 नंबर की सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनीय वाले जो शब्द हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर, यानी कि श्रद्धालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 81 नंबर की दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसे भुलाया न जा सके, उसके लिए क्या होगा। तो 81 का हो जाएगा डी, यानी कि अविस्मरणीय, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 82 नंबर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। माँ ने डॉक्टर मुझसे क्या किया, नाचा, खाया या पूछा या भागा। तो मुझसे पूछा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी को गद्यांश का दिखाई दे रहा होगा जिसको पढ़ करके आप सभी को आंसर देना है। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि कह रहा है कि दिवाली भारत में पहला यहाँ पर फिल करना है जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस हर साल इस पर्व को कार्तिक में धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार के आने के
दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ की जाती है। लोग अपने घर में साफ सफाई और रंग रोगन का काम करते यानी कि कर देते हैं। इस दिनों घरों और बाजारों को सजाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए अब गद्यांश को फिल करना है। तो 1 में जो होगा फर्स्ट में आप सभी का भराएगा मनाया जाता है, ठीक है। तो 83 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि मनाया जाता है। एंड अगला प्रश्न 84 नंबर की गद्यांश 2 में आप सभी को फिल करने की जो बात किया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्ष में मनाया जाता है। एंड 85 में जो भरा जाएगा 3 में आप सभी का यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते 3 में क्या भरना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। कह रहे कि दिन पहले, त्योहार के आने से कुछ दिन पहले, यहाँ पर कुछ होना चाहिए, ठीक ना। तो 3 में जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 85 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुछ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले की बात करते थोड़ा सा उसको पढ़ लेते। यहाँ पर देखिए 86 में जो भरा जाएगा आप सभी का गद्यांश 4 को भरा जाएगा। तो देखते हैं 86 में क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 में आप सभी का कि रंग रोपण का काम किया जाता है, कर देते हैं। सफाई और रंग रोपण का काम यहाँ पर, अब यहाँ पर फिल क्या होना चाहिए, रंग रोपण का काम किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा समाप्त, अच्छा आरंभ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला है आप सभी का 87 नंबर जिसमें कि आप सभी का यहाँ पर गंदा, खूब और खराब और कम, इसमें क्या होना चाहिए। थोड़ा सा इसको 87 नंबर को पढ़ लेते कि आखिर इसमें क्या फिल होना चाहिए। इस दिन घरों और बाजारों को अब यहाँ पर फिल क्या होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिएगा 87 में बाजारों को खूब सजाया जाता है, खूब। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सिर्फ पढ़ करके आप सभी को आंसर देना होता है। एंड 88 नंबर प्रश्न की कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कान भरना मुहावरे के अर्थ की बात करें तो यह हो जाएगा शिकायत करना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 89 नंबर प्रश्न की मेघ के सामने गरजने वाले को क्या कहते हैं। तो मेघनाथ कहते हैं, ठीक है ना। एंड अगला प्रश्न 90 नंबर की दाल भात में मुसल चंद कहावत का सही अर्थ क्या है। तो बिना मतलब दखल देना, यानी कि दो लोग अगर बात करें तो आप लोग तीसरा आकर क्या करते हैं उसको दखल अंदाजी करते हैं, तो उसी को दाल भात में मुसल दंत कहते हैं, चंद कहते हैं। एंड 91 नंबर है कि चरण कमल कौन सा समास है। तो चरण कमल की बात करें तो ये कर्म धारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न 92 नंबर की जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते। तो इसे कहते अनुपम कहते, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अनुपम। एंड अगला प्रश्न है कि अंश का विशेषण क्या होता है। तो अंश के विशेषण की बात करें तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आशिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 94 नंबर है कि नवग्रह कौन सा समास है। तो नवग्रह की बात करें स्टूडेंट तो आप सी के द्रिंगु हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, द्रिंगु हो जाएगा, द्रिंगु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 95 नंबर की आप भला दुनिया भली। आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है। तो 95 का हो जाएगा सी यानी कि निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला प्रश्न 96 नंबर की मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत मिलना, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न 97 नंबर की उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो इसके बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रमुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड 98 नंबर है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो गीत गोविंद के रचनाकार की बात करें तो जयदेव जी हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला प्रश्न 99 नंबर की गम शब्द किस भाषा का है। तो गम की बात करते हैं आप सी के उर्दू भाषा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड आज के लास्ट प्रश्न को और बात करते हैं 100 नंबर प्रश्न है कि सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण प्रबंधन है, यानी कि इसमें से कौन सा जो शब्द है वो विशेषता के लायक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। एंड यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपसे भी इस क्लास का PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को फॉलो करके वहां से आप सभी इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर कि आप सभी को बिल्कुल फ्री में और बहुत ही कम MB में डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन का टोटल संग्रह किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।